राम राम हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन तक चंडीगढ़ में बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन प्लान पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल समेत कई राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपके सामने। चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन तक चंडीगढ़ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ड्रग्स के खिलाफ कार्यक्रम की होगी शुरुआत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 दिन तक चंडीगढ़ में बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन प्लान पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल समेत कई राज्यों के सीएम इस दौरान रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर। चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन तक चंडीगढ़ में बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन प्लान पर होगी चर्चा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल समेत कई राज्यों के सीएम इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। सीएम मनोहर लाल की वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार तैयारियों के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। विद्यार्थियों तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अग्निवीर बनने के लिए कोचिंग देगी हरियाणा सरकार। अग्निपथ योजना को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक की और अग्निवीरों को लेकर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब अग्निवीर बनने के लिए कोचिंग देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी को चिंतन शिविर का न्योता न दिए जाने पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का बयान सामने आया है। उदयभान ने कहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि हर कार्यक्रम में प्रभारी को बुलाया जाएगा। कार्यक्रम में सिर्फ प्रदेश के ही नेता बुलाए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने केसी वेणुगोपाल, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को न्योता न दिए जाने पर भी बात सामने रखी। देश के नेताओं का है और हमने इसमें सभी AICC के जो हमारे हैं और CWC वो सबको हमने निमंत्रण दिया है। इसमें बहन जी शैलजा जी भी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, हमारे CWC मेंबर और मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं। तो उसमें साथ साथ में जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं उनको दिया है और इन्फॉर्मेशन हमने अपने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो संगठन मंत्री हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी, उनके पास में हमने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। वहाँ से कोई सीनियर लीडर को AICC की तरफ से अगर वो भेजना चाहेंगे तो आ जाएगा, वरना तो हम प्रदेश के ही नेता इसको करें। सर हमारा प्रदेश सत्र यही है, सम्मेलन है और ये कोई आवश्यक नहीं होता कि हर एक में हम प्रभारी आए। वो आ भी सकते हैं, ना भी आए, दोनों बात है, अभी कोई पक्का नहीं है ऐसा। हाँ, किरण चौधरी को इन्वाइट किया है, किरण चौधरी को इन्वाइट किया है, श्रुति चौधरी को इन्वाइट किया है, सभी MLAs को इन्वाइट किया है, सभी जो पहले जो संगठन में जो काम कर रहे थे उन सभी लोगों को हमने इन्वाइट किया है। जो केसी वेणुगोपाल जी को हमने सूचनार्थ भेजी है और इन्फॉर्मेशन और सारे जो पत्र हैं तो वो संगठन मंत्री को सूचना के लिए भेजे जाते हैं।
तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जो भी हमारे जो पत्राचार होता है उसमें संगठन मंत्री को भेजना होता है। प्रभारी को भी अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई तो पार्टी हाईकमान के संज्ञान में सारा, उनको सभी पदों से हटा दिया है। आज कोई नहीं पूछ रहा उन्हें। आज 1 तारीख को जो हमारा सम्मेलन है उसमें भी उसको हमने इन्वाइट नहीं किया। दिग्विजय चौटाला चरखी दादरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इंसो के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही कहा कि इंसो की ताकत के बल पर दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दुष्यंत को पूरा मौका नहीं दे पाई, इसलिए दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ही बन पाए। वहीं जनता से अपील करते हुए ये भी कहा कि अगर कार्यकर्ता पूरी लगन से काम करें तो दुष्यंत चौटाला ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारी पार्टी का चेहरा दुष्यंत जी हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सब पार्टियों के अपने अपने फैसले होते हैं। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, 19% वोट लिए और आगे भी लड़ेंगे। उम्मीद है कि इसको दुगना कर उनको मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो। भाई ये तो आज गठबंधन में है और कल को भी जो है उम्मीद ये है जैसे पीछे गठबंधन में चुनाव लड़े हैं वो सारा गठबंधन में आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। अब तक सब कुछ ठीक है और गठबंधन के अंदर हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। भिवानी नगर परिषद उप प्रधान के लिए होने वाले चुनाव में सर्वसम्मति न बनने के कारण स्थगित हो गया। बीते शुक्रवार की सुबह 11 बजे निर्धारित समय पर अधिकतर पार्षद मीटिंग के लिए पहुंचे, लेकिन बीती रात को ही इस बात की योजना बनाई जा चुकी थी कि नगर परिषद उप प्रधान के लिए फिलहाल चुनाव टाला जाए। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप की अध्यक्षता की बैठक में पहुंचे पार्षदों ने भी सर्वसम्मति न बनने की बात कही। आज 11 बजे उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कल भी हमने शाम में सभी पार्षदों ने बैठ करके एक नाम पर सहमति बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। करीबन 14-15 साथी हमारे उम्मीदवारी के लिए सामने आए और इसीलिए हमने सोचा कि कुछ समय और चाहिए हमें, ताकि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक पार्षद के ऊपर हम सहमति जता लें, निर्विरोध सर्वसम्मति से उसको चुना जाए। हाँ सर, हमारे नगर परिषद भिवानी में वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होना था। उसके लिए सभी पार्षदों ने कल मिलकर एक मीटिंग की। उसमें हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से हम छोटी काशी को वाइस चेयरमैन देंगे, मगर हमारी पार्षदों की वाइस चेयरमैन की सर्वसम्मति नहीं हो पाई। इसलिए हमने ये तय किया कि हमारे विधायक जी से और हमारे चेयरमैन से मिलके हम अच्छा जो हमारा पार्षद 31 में होगा हम उसको वाइस चेयरमैन बनाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में बैठक हुई। इस बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा में स्थापित आवासीय कॉलोनियों जहां पर नियमित बिजली के कनेक्शन नहीं है, उधर बिजली निगमों की तरफ से कई नियमों और शर्तों के तहत बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही बैठक में बताया गया कि आने वाले 15 अगस्त तक 4 बिल्डर्स को नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पिछले 4 महीने में 13 डेवलपर्स को 2300 आवासीय बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और अगले 1 सप्ताह के भीतर 3 डेवलपर्स को बिजली के नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो बिल्डर्स को नियमित कनेक्शन अब जारी होंगे, इसको लेकर ये बैठक रखी गई। सीएस संजीव कौशल ने ये बैठक की, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए और तस्वीरें उस दौरान की जब इस बैठक का आयोजन किया गया और संजीव कौशल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली कनेक्शन को लेकर और तमाम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे और कई फैसले लिए गए बिजली कनेक्शन को लेकर।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बीडीपीओ ऑफिस में फॉगिंग मशीन वितरण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक रामकरण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बीडीपीओ शाहबाद ज्ञान जैन, पंचायत अधिकारी सुखदेव सिंह और पंचायत सचिव रविंद्र यादव ने विधायक का स्वागत किया। इस दौरान निवर्तमान सरपंचों को 63 फॉगिंग मशीनें बांटी गई। विधायक ने कहा कि लगातार फॉगिंग से डेंगू और मलेरिया के केसों में गिरावट आएगी। तो एक हर गांव के अंदर जैसे हर डिमांड है, क्योंकि मच्छर मक्खी आज कुदरती एक किस्म आज के समय में बड़ा ज़्यादा होता है मक्खर उसका में, और ये मशीन होनी भी जरूरी है गाँव के अंदर। मैं सिर्फ अपने जो अपने वहाँ स्लीपर लग रहे थे कहूँगा शाम को दूसरे दिन शाम को डेली ये करना चाहिए, ताकि ये मशीन का लाभ भी उठना चाहिए और जो जनता को लाभ भी मिलना चाहिए इस चीज़ का। जो हमारे को मशीन दी हमने जो ना डिमांड करी थी, इस हिसाब से पंचायत काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद सरकार द्वारा प्रशासक लगाए गए हैं, प्रशासन द्वारा जो है ये कार्य करवाए जा रहे हैं। और फॉगिंग मशीन जो इस टाइम बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए मच्छर का प्रकोप ज़्यादा हो गया है, तो इनकी फॉगिंग हर गाँव के अंदर जो है कि प्रत्येक दिन ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में एक बार तो करवाना ही अनिवार्य है, जिससे मच्छर मक्खी का प्रकोप। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।